Dear friends, in last period we had discussed business transactions, income, expenditure, receipt, payment. To record the business transaction, we must know few concepts which will be considered in recording the business transaction. First one is the asset. Second one is the liabilities. Third one, income. Fourth one, expenditure. In last period, we discussed income and expenditure. Now this period we will concentrate on asset. अभी हम डिस्कस करेंगे असेट मतलब क्या. जनरली इन नॉन बिजनेस लैंग्वेज asset will be called as property. In business transaction it will be called asset. Asset ये आपकी प्रॉपर्टी है. अब asset कितनी तरीके की होगी? पहली जो asset होगी उसका नाम है फिक्स्ड asset. दूसरी asset का नाम है करंट असेट. तीसरी जो असेट है वो है इन्वेस्टमेंट. चौथी जो असेट है इनटेंजिबल असेट. और पांचवी जो असेट है वो फिक्टिशियस असेट. फिक्टिशियस असेट. और एक क्लासिफिकेशन हो सकता, लेकिन जनरली वो असेट को बिजनेस में कंसीडर नहीं किया जाता. उसको हम कहते हैं नेचुरल असेट. अब हमको देखना है कि फिक्स असेट क्या होगा, करंट असेट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंटेंजिबल असेट क्या और फिक्टिशियस असेट क्या. फिक्स असेट के लिए बेसिक कंडीशन है ये रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. फिक्स असेट परचेज की जाएगी 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए. इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा होगी. ह्यूज अमाउंट पैसा लगेगा ज्यादा. इसका यूज जो कर सकेंगे हम रिपीटेडली. इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं. जैसे किसी ने कार परचेज किया तो कार यूज कर सकेंगे बार बार, 1 मरतबा, 10 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा. तो फिक्स असेट इज द असेट फॉर विच द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. And amount invested in fixed asset is a huge amount, and we can use the asset repeatedly. इसको बार बार यूज किया जा सकता. अब फिक्स असेट एग्जाम्पल क्या है? आमतौर पे फिक्स असेट में जो कंसीडर होगा वो लैंड कंसीडर होगा, बिल्डिंग कंसीडर होगी, कार कंसीडर होगी, कंप्यूटर कंसीडर होगा. ये कुछ एग्जाम्पल है. जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारी असेट फिक्स असेट ही हो. एक डेवलपर है, उसके लिए लैंड और बिल्डिंग फिक्स असेट नहीं होगी. कार डीलर है, उसके लिए कार फिक्स असेट नहीं होगी. कंप्यूटर ट्रेडर है, उसके लिए कंप्यूटर फिक्स असेट नहीं होगा. नाउ व्हाट इज करंट असेट? करंट असेट क्या है? जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम होगा. जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम होगा
तो ये होगा करंट एसेट। ड्यूरेशन लेस दैन 1 ईयर। इसमें जो पैसा लगेगा जनरली फिक्स असेट के कंपेरेटिवली यहां पैसा कम लगेगा, लेस अमाउंट रिक्वायर्ड। और यूज कितना कर सकते? ओनली वन टाइम। ओनली वी कैन यूज करंट असेट ओनली वन टाइम। इसके समझने के लिए, वन टाइम समझने के लिए हम इसका एग्जांपल लेंगे। करंट एसेट के अंदर कंसीडर किया जाता कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स। What is debtors? Debtors is a person to whom goods are sold on credit. जिसको उधारी में माल बेचा गया उसको डेटर्स कहेंगे। A person to whom goods are sold on credit is called as debtor. फिक्स असेट रिपीटेडली यूज करेंगे, बार बार यूज कर सकते। करंट असेट एक मरतबा यूज होगी। जैसे आपने कार परचेज किया, कार को आप 10 मरतबा यूज कीजिए, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, नो रिस्ट्रिक्शन। बट इन केस ऑफ करंट एसेट वी कैन यूज ओनली वन टाइम। आपके पास 100 रुपये है, आप कोई चीज परचेज करने जाएंगे, आपने 100 रुपये का परचेज किया, वो 100 रुपये वो सेलर को दे देंगे। अब वो 100 रुपये आप फिर से यूज नहीं कर सकते। यू डोंट हैविंग द कैश, आपके पास पैसा नहीं है। तो फिक्स एसेट का ड्यूरेशन होगा लॉन्ग, करंट एसेट का ड्यूरेशन होगा 1 साल से कम। फिक्स एसेट में जो पैसा ब्लॉक होगा उसकी अमाउंट यूज होगी, इसकी कम होगी। कैन यूज रिपीटेडली, कैन यूज ओनली वन टाइम। तीसरी जो एसेट है इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द फंड विच इज ब्लॉक्ड अदर देन योर ओन बिजनेस, अदर देन your own business। तुम्हारे खुद के बिजनेस के अलावा जो पैसा तुम किसी और जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट। जनरली इसमें जो कंसीडर किया जाता इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, शेयर्स, डिबेंचर, इन सब को इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता। तो बिजनेस के लिए फिक्स एसेट होना जरूरी है, करंट एसेट होना जरूरी है। ऐसा हो सकता कि फिक्स एसेट न हो, बिजनेस चले। इट इज पॉसिबल। आपको बिजनेस के लिए शॉप चाहिए, शॉप आप खरीदेंगे, इट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप शॉप नहीं खरीदे, तो यू कैन टेक द शॉप ऑन रेंटल बेसिस, किराए पे चलेगा। बट इट इज लाइक नियरर टू इम्पॉसिबल टू रन द बिजनेस विदाउट करंट एसेट। फिक्स एसेट के बगैर बिजनेस हो सकता, करंट एसेट के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। और इन्वेस्टमेंट विच इज द फंड विच इज इन्वेस्टेड अदर देन योर ओन बिजनेस, तो इसका बिजनेस होने नहीं होने पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट इज द एसेट व्हिच कांट सी एंड कांट टच। न देखा जा सकता, कैन नॉट सी, कैन नॉट टच। ऐसी एसेट जिसको न देखा जा सकेगा, न हाथ लगा सकेंगे। 100 की नोट है, नजर आ रही है, हाथ लगा सक रहे। कार नजर आ रही है, हाथ लगा सक रहे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रहती जो नजर नहीं आती लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग लाइफ। पानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हवा। वी कैन see the water,
but we can't see the air or we can't touch the air. फिर कैसा पता चलेगा? उसका एग्जिस्टेंस पता चलेगा उसके सिम्टम्स से, उसकी निशानी से। एग्जैक्टली द सेम वे कुछ एसेट ऐसे है जो नजर नहीं आएगी लेकिन वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एसेट क्या है? पहली एसेट है गुडविल, दूसरी एसेट है कॉपीराइट, तीसरी एसेट है ट्रेडमार्क, चौथी एसेट है पैटर्न, पांचवी एसेट है टेक्निकल नो हाउ, छठी एसेट है पेटेंट, सातवीं एसेट है लाइसेंस। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, लाइसेंस। What is goodwill? Goodwill is your market value. आपकी बोल मार्केट में कितने वेट रखता? फॉर एग्जाम्पल, एक नया बिजनेसमैन है, उसको कोई उधारी में माल सेल नहीं करेगा, और आप पुराने बिजनेसमैन हैं, तो सामने वाला आपको क्रेडिट पे माल देगा only due to your goodwill. We will discuss this point. Detail in respect of intangible asset. These assets will be discussed in detail in next period. What is copyright? What is trademark? What is pattern? Technical know-how, patent, license? We can't see, we can't touch, but it having very much effect on your business transaction. और आखिरी असेट है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट एक्चुअल में असेट नहीं है। फिक्टिशियस असेट नहीं है, फिर उसको असेट क्यों कहा जा रहा? ड्यू टू डिक्लेयर बाय कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत इसको असेट कहा गया, इसलिए फिक्टिशियस असेट है। तो अब ये क्या है? उसके एग्जाम्पल है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉसेस। जनरली बिजनेस कैन बी रन बाय इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, सोसाइटी, कंपनी. fictitious asset will be considered only in the books of company account. फिक्टिशियस असेट नहीं है, लेकिन लॉ ने इसको असेट कहा, इसके लिए इसको असेट कहा जाएगा। तो आज का हमारा डिस्कशन है टाइप्स ऑफ असेट। पहली असेट है फिक्स असेट, दूसरी असेट करंट असेट, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल असेट, फिक्टिशियस असेट। दूसरा जो पीरियड होगा वो विल डिस्कस इन डिटेल ऑल इंटेंजिबल असेट। उसके बाद जो पीरियड होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटी। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थैंक यू।